हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 11 है न्यू एनसीईआरटी बुक में। सबसे पहले इस टॉपिक को समझेंगे अच्छे से ताकि आपको कभी ना भूल पाओ कि एन इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ। एक बॉय शॉप पे जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक बोर्ड पे लिखा है 1 चॉकलेट इज इक्वल टू 20 रुपीज़, 2 चॉकलेट इज इक्वल टू 40 रुपीज़ एंड 3 चॉकलेट्स इज इक्वल टू 60 रुपीज़। तो उसने नोटिस किया जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे रुपीज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। फिर वो चॉकलेट लेके कार से स्कूल जा रहा है। उसने नोट किया जब उसके पापा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चला रहे हैं तो वो स्कूल लेट पहुंचता है। जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलती है तो वो टाइम से स्कूल पहुंचता है 8 o'clock, और जब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलती है तो वो जल्दी स्कूल पहुंच जाता है। उसने नोट किया जैसे जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लगता है और जब स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है स्कूल पहुंचने में। अब इस वर्कर वाली इमेज को भी ध्यान से देखिए। अब इस इमेज में आप देखते हैं कि जैसे जब एक वर्कर काम कर रहा है तो उसको काम करने में 100 डेज़ लग रहे हैं। जब 2 वर्कर काम करने लग गए हैं तो 50 डेज़ में काम कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ऐसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं। तो इनसे हमने सीखा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहले हमने ये टेबल बनाई जिसमें हमने 2 वेरिएबल्स लिए, एक्स एंड वाई। एक्स हो गया नंबर ऑफ चॉकलेट्स 1 तो कॉस्ट है 20। जब नंबर ऑफ चॉकलेट्स हुई 2 तो कॉस्ट हुई 40। जब नंबर ऑफ चॉकलेट्स हुई 3 तो कॉस्ट हुई 60। तो ऐसे ही जब नंबर ऑफ चॉकलेट 5 होंगी तब क्या कॉस्ट होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, या हम कह सकते हैं जब एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी तब दूसरी भी क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी। तो ये होगा आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक वेरिएबल दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y, और जब हम y डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो उसकी जगह इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है। तो ये हो गया, जब y को आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे इधर x बाय y इज इक्वल टू k इज अ कांस्टेंट, मतलब दोनों क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि देखिए इसमें जैसे ये नंबर ऑफ चॉकलेट 1 है तो कॉस्ट हुई 20, नंबर ऑफ चॉकलेट 2 हुई तो कॉस्ट हुई 40। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/20, 2/40 और 3/60। तो आप देख रहे हो कि इनके तीनों की रेशो क्या आ रही है, सेम। एवरी टाइम इट कम्स टू बी 1/20। तो अगर मुझे यहाँ पे नहीं पता कॉस्ट क्या है, यहाँ पे हम एक्स लेट कर लेंगे। तो इसकी जब हम पेयरिंग करेंगे 3/60, 3 चॉकलेट की कॉस्ट है 60 रुपीज़, तो 5 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी 100 रुपीज़। तो 5 चॉकलेट की कॉस्ट हुई 100 रुपीज़। इनवर्स प्रोपोर्शन, इसमें नंबर ऑफ वर्कर जब 1 है तो उसको 100 डेज़ वो काम पूरा करने में लग रहे हैं। जब नंबर ऑफ वर्कर 2 हो गए हैं तो 50 डेज़ में काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही अगर 25 डेज़ में हमें काम कंप्लीट करना है तो हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत होगी। तो इसमें आप देख रहे हो जैसे नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ डेज़ कम होते जा रहे हैं। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी इसमें क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, एक बढ़ेगा एक घटेगा। तो इसमें एक जो आपका वेरिएबल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूसरे वेरिएबल के। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हो तब आप इक्वल टू और एक कांस्टेंट ऐड करते हो। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें दोनों वेरिएबल का जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है। जैसे कि 1, जब नंबर ऑफ वर्कर 1 थे तो उन्होंने 100 डेज़ में काम किया, और जब नंबर ऑफ वर्कर 2 हो गए तो उन्होंने 50 डेज़ में काम किया। तो ये आप देख रहे हो ये आ गया एक कांस्टेंट, दोनों ही सेम है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जब नंबर ऑफ वर्कर 2 थे तब 50 डेज़ में काम हुआ,
और जब नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे हम x ले लेंगे, तो अगर 25 डेज़ में काम चाहिए तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स लगेंगे, तो इसके लिए आप इसको करोगे 2 × 50 डिवाइडेड बाय 25, ये आपका आएगा यहाँ पे x। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आया 4। तो आपको 4 नंबर ऑफ वर्कर्स जब 4 हैं तो वो 25 डेज़ में काम करेंगे। अब आप ये बताओ, यहाँ पे अगर मुझे अगर एक ही दिन में काम कंप्लीट करना है तो मुझे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखो, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट आना चाहिए, जो हर केस में 100 आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे 4 × 25 इज़ 100, तो 1 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 आए तो सीधा 100। तो अगर मुझे 1 डेज़ में काम कंप्लीट करना है तो मुझे 100 नंबर ऑफ वर्कर्स की नीड होगी। अब हम इसको एक शॉर्ट में लिख लेते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा उसकी समरी। अगर मैं इसको 1 लाइन रिवीजन में लिखूं, 1 लाइन रिवीजन, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का होगा एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो डायरेक्ट को आप बोल सकते हो ये हैं पक्के दोस्त, एक कहीं जाएगा तो दूसरा भी वहीं जाएगा, दोनों ही एक साथ बढ़ेंगे या दोनों ही एक साथ घटेंगे। साथ साथ बढ़े, इसकी आप लाइन याद कर सकते हैं, साथ साथ बढ़े और साथ साथ घटे। ऐसे ही अगर इन्वर्स की बात करूं, इन्वर्स में क्या है, ये है उल्टा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़े एक घटे। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक बढ़े एक घटे। अब फॉर्मूला, लास्ट में उसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट का फॉर्मूला होगा जो आपका x1 y में y1 इज इक्वल टू x2 y में y2, और ये है का कांस्टेंट। सेम इन्वर्स का अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो इसमें दोनों ही मल्टीप्लाई होते हैं, इसमें दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रहता है कांस्टेंट। x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2 इज इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से ये इनडायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 11.1 एक्सरसाइज।